कि जो कहते हैं ना कि ये झुआ भर वोट को पौआ पिलाते थे, 15 दिन बेहोश करके वोट लेते थे। ये लोग राजनीति में थे, जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं इस पर काम किया? अगर गलत था तो तब कहाँ थे यहाँ? 15 सीटों में से 11 सीट ऐसी लड़ी थी जहाँ भाजपा नहीं जीत पाई, 9 सीट मैंने जीत कर दिखाया। पहले मैं डीएम से मांगता था तो डीएम ने कहा हमारे पास पावर नहीं है। फिर सीएम के पास मांगता था, सीएम ने कहा मेरे पास पावर नहीं है। कोर्ट से मांगता रहा, कोर्ट ने कहा मेरे पास नहीं, केंद्र से है। मैं केंद्र में अगर प्रधानमंत्री के पास जाके खड़ा होकर ज्ञापन दे रहा हूँ, मैं गृह मंत्री के पास ज्ञापन दे रहा हूँ, ये भी तो दिखाई देना चाहिए लोगों को ना। सत्ता में है तो 70 साल बाद पहली बार है मुख्यमंत्री जी ने लिखा उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश को से कि भाई डॉक्टर संजय एक प्रतिवेदन देता है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। आपके चैनल को यूपी तक को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा खूब है। रामचरितमानस पर जो है खूब बहस छिड़ी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ऐसे धर्म का सत्यानाश हो, ऐसी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। सीधा जवाब आपका? सीधा जवाब यही है कि जिस पुस्तक के सहारे मछुआ समुदाय को आज निषाद राज का किला मिला हो और इन्हीं किस तरह से भेदभाव होता था मछुआ समुदाय को, आज के दिन में 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया निषाद राज के किले पर अपने वैभवशाली जीवन को 47 वर्ष के त्याग करके इस वाल्मीकि रामायण और ग्रंथ के अनुसार जो भी भगवान निषाद राज और भगवान राम के बारे में मिला, उसके आधार पर यूनेस्को डिपार्टमेंट और जो है पुरातत्व विभाग ने उसकी खुदाई कराई और वहाँ हर साल मैं मेला लगाता हूँ। 26 मार्च को भी वहाँ मेला है और वहाँ निषाद राज के किले ये जो बहस छिड़ी है कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो, कि ऐसी पुस्तक जिसमें वर्ग विशेष को, एक जात विशेष को, इसमें कुछ चौपाइयों को उन्होंने उद्धृत किया है जिसमें कहा है पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा। इसको किस तरीके से, ऐसी पुस्तक में अगर इस तरीके की बात आ रही है जिस पर उन्होंने बहस छेड़ रखी है, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, तब जब ये लोग राजनीति में थे, जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं इस पर काम किया? अगर गलत था तो तब कहाँ थे यहाँ? क्यों नहीं उसके पास? आप सही मानते हैं इस चीज़ को जो रामचरितमानस में? मैं कह रहा हूँ, मैं तो आस्था है और उस रामचरितमानस यार भगवान राम हम लोगों के पूज्य हैं और उस पर कोई भी बात करना बेईमानी है, ठीक नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि आज के दिन में मर्यादित लोग रहें, इस तरीके के लोगों को गुमराह न करें। आज जनता सब जानती है, जनता क्या सही है क्या गलत है सब जानती है और जनता आस्थावान है। अपनी इस भारतीय संस्कृति को फिर से भारत मतलब वापस लाना चाहती है और आज के दिन में सारी जनता इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, हमारे निषाद पार्टी के साथ विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ी है। ऐसे लोगों को जिनको जनता ने खुद अस्वीकार कर दिया हो, जनता ने खुद नकार दिया हो। सर, आप वंचित समाज की आप भी बात करते रहे हैं, उनके आरक्षण की मांग करते रहे हैं। चुनाव के समय इस मुद्दे को आपने भी काफ़ी उठाया, लेकिन जब आपने गठबंधन किया उसके बाद ये मुद्दा शिथिल पड़ गया। आपको नहीं लगता कि वो मुद्दा जिसको लेकर के मछुआ समाज, निषाद समाज हमेशा अपनी मांग करता रहा है, उसकी बिना बात किए वो आपकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी? नहीं, एक्चुअल में नज़रिया लोगों को अलग है। पहले मैं डीएम से मांगता था तो डीएम ने कहा हमारे पास पावर नहीं है। फिर सीएम के पास मांगता था, सीएम ने कहा मेरे पास पावर नहीं है। कोर्ट से मांगता रहा, कोर्ट ने कहा मेरे पास नहीं, केंद्र से है। मैं केंद्र में अगर प्रधानमंत्री के पास जाके खड़ा होकर ज्ञापन दे रहा हूँ, मैं गृह मंत्री के पास ज्ञापन दे रहा हूँ, ये भी तो दिखाई देना चाहिए लोगों को ना। वो उनको रास नहीं आ रहा है कि जिन लोगों ने 70 साल इस मछुआ के समुदाय के साथ धोखा किया, इन्हें ले जाके चौराहे पर अपनी तो जेब भर लिया, अपने तो बड़े हो गए और अपने खड़े हो गए, इन्हें छोड़ दिया सत्यानाश के लिए। आज ये मछुआ समुदाय मेरे साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री के साथ अगर अपना वकील भेज दिया है तो जब इस मुद्दे को प्रधानमंत्री संज्ञान में लेते हैं, आज नहीं कल निश्चित रूप से हो जाता है। एक सवाल और, क्या मछुआ समुदाय, आप चूँकि राम से आपने बताई कि आस्था आप रखते हैं, अब जब उस पुस्तक पर जिसमें राम का गुणगान किया गया है उसको बैन करने की बात करी गई है, तो ये आपका निषाद राज और ये का जो पूरा कुनबा है मछुआ समुदाय, वो सड़क पर उतरेगा और ऐसे लोग जो इस तरीके की बात करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा, आंदोलन करेगा? देखिए, हम लोग अब होशियार हो गए हैं, किसी के कहने से हम लोग कहीं इधर उधर कूदने वाले नहीं हैं। हम लोग सही दिशा में काम करने वाले हैं। सही दिशा हमारा है संविधान, सही दिशा है विधानसभा लोकसभा, हमारा सही दिशा है हमारी खुद का विरासत। जो विरासत जो एक पूंजी होती है, पूंजी जो होता है वो भविष्य होता है। हमारी विरासत निषाद राज का किला मिल गया और जो भगवान राम के सहारे है, दोनों जब गले मिले थे तो रावण राज खत्म हुआ था और वो सेना दिया था निषाद राज ने, फिर वही सेना बना रहा हूँ। ये दुख का राज देने वाले जितनी भी, लेकिन वो तो कहते हैं कि रामचरितमानस नहीं, जो संविधान की किताब है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसलिए वो रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं। उसी संविधान के तहत
4 न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब बनी हुई है और मीडिया भी बनी हुई है। तो न्यायपालिका ने न्याय दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, कोई और तो नहीं दिया है। तो क्या क्या कहेंगे सर, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कह कहेंगे? रहा हूँ, ये लोग जब थे तो ये लोग तो कत्ल कराते थे, गैर संवैधानिक ढंग से लोगों को परेशान कराते थे, हिंदू मुसलमान राइट कराते थे। आज मेरी सरकार ने बता दिया कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास कहता है कि भारत समृद्धशाली था, सोने का चिड़िया था, हर हाथ में काम था, तब जीडीपी को 33.5 था। मुगल आए 750 पर लूटे, अपने हमारे झंडे में अपना झंडा टांगने की कोशिश किया, तलवार चलाते रहे। इसको आज उजागर किया हमारी सरकार ने। 350 बरस अंग्रेजों ने भी हमारे झंडे में झंडा टांगने की। लेकिन वो तो कहते हैं कि रामचरितमानस को कोई पढ़ते नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि करोड़ों लोग उसको पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, कहा कोई नहीं करोड़ों पढ़ता। तो ऐसे आदमी को जो इस तरीके से खुलेआम बात करता हो और एक संवैधानिक तरीके से चुनने की उसकी बात है, वो चुने भी गए हैं, एमएलसी हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनका मानसिक दिवालियापन है या वास्तव में वो जो बात कर रहे हैं वाजिब कर रहे हैं? देखिए, ये जो आज के दिन में जो समाज को गुमराह करके लोग वोट ले रहे थे कि जो कहते ना कि ये झुआ भर वोट को पौआ पिलाते थे, 15 दिन बेहोश करके वोट लेते थे या गुमराह करके वोट लेते, ये जाग गया। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। हमने प्रोग्राम बनाया एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन। तो आज के दिन में अबाउट द पॉलिटिक्स हमने कहा कि वोटर को जगाना है, होश में लाना है, उन्हें सही बात बताना, सही है। तो आज ये मछुआ समुदाय के साथ साथ सारे वोटर जाग चुके हैं कि कौन गलत है कौन सही है, इनसे कोसों दूर है। फिर वही गुमराह करना चाहते हैं कि गुमराह हो जाएगा तो फिर राह भटक जाएगा, तो फिर हम लोगों को ढोली में आ जाएगा। आज के दिन में ऐसे लोगों के साथ सर, आरक्षण वाली बात पे क्या फिर से मांग करेंगे इसको या चुनाव के मैं समय? सबके लिए बताता हूं कि आज के दिन में ये जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है उसे जनता ने अब स्वीकार करने वाली नहीं है। आरक्षण की मांग की बात छोड़ो, मैंने प्रधानमंत्री के साथ कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो प्रधानमंत्री को जाके ज्ञापन दे। लेकिन अभी भी सर आरक्षण नहीं मिला। नहीं, समय है ना, 70 साल से। लेकिन अब तो चुनाव होने वाले हैं 2024। सुनिए, 70 साल से 70 गुना जो है उसे उलझा दिया है हमने। बेईमानों ने हमें बर्बाद कर दिया है, कलम से इतनी इतनी विसंगति पैदा कर दी है। उस विसंगति को दूर करने के लिए संविधान में जब पहले से मालूम था कि केंद्र अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा केंद्र में है। हम केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार की गिनती 1961 में 70 लाख थे मझवार में, हमारी जातियों को उपजातियों को पिछड़ी जात में डाल दिया। अब जान के कहते थे कि नहीं हम शामिल कराएंगे। अब बहन जी इस पर स्टे लेती थी, हमारा ताल घाट नदी सब छीन लिया है। तो सारा मुद्दा एक ही साथ धीरे। लेकिन अब तो सर सत्ता में है, आप भी हैं, सूबे में और केंद्र में, दोनों जगह सरकार है। जहां ये नियम बनेगा, जहां से आरक्षण मिलेगा, तब फिर कौन सी देर है? सत्ता में है तभी तो प्रधानमंत्री के पास खड़े हो पा रहे हैं। सत्ता में है तभी तो हमें वकील, इनका वकील जो है मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास है। सत्ता में है तो 70 साल बाद पहली बार है मुख्यमंत्री जी ने लिखा उत्तर प्रदेश को लेटर, उत्तर प्रदेश को से कि भाई डॉक्टर संजय एक प्रतिवेदन देता है कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये सेंसस मैनुअल में लिखा हुआ, आरजीआई से दिशा निर्देश मांगा मुख्यमंत्री ने। ये सत्ता में नारंग नाते है 20 दिसंबर 2021 को। फिर एक ही महीने बाद आरजीआई को लिखना पड़ा कि भाई नहीं, हमारे यहाँ लिखा हुआ है, इनके यहाँ गिनती होती थी अनुसूचित जात में केवट मल्लाह का, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय को देना। सामाजिक न्याय मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया, उनके न्याय मंत्री ने कर दिया। तो जहाँ एक संवैधानिक त्रुटि इतने सर इतने से क्या संतुष्ट हो जाएगा मछुआ समुदाय, आप मानते हैं? अरे जब काम होता रहता है, जब रोग आराम होने लगता, मालूम हो जाता अस्पताल, जब एक्सरे हो गया, सब कुछ हो गया, सब पता चल गया कि मेरा रोग कैसे ठीक होगा, कौन ठीक है, कौन अच्छा डॉक्टर है। तो जब मान गया कि ये झोला छाप डॉक्टरों ने इन्हें गोली को दे के, मुठी गोली दे के बर्बाद कर दिया, तो अब सही अस्पताल आया है, सही डॉक्टर हैं, सही जगह मेरा सुविधा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना है, आज के दिन में मछुआ कल्याण कोष की व्यवस्था हो गई इनके पढ़ने लिखने के लिए। तो आज जो सरकार इनकी चिंता कर रही है, जो सरकार इनके आरक्षण की विसंगति दूर करने के लिए प्रयास कर रही है, तो सरकार, समाज हमारा साथ दे रहा और देता रहेगा, निश्चित रूप से देगा। और उनको जरूर सबक सिखाएगा जिन लोगों ने इनके आरक्षण पर इनको लटका कर भटका कर 70 साल से इनकी नौकरियों पर डकैती डाला है। ये हमारा मछुआ समुदाय जान चुका है, इसलिए उनसे दोस्ती बंद कर दिया। वो हो गए जीरो, और मछुआ समुदाय हो रहा धीरे धीरे हीरो। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, मछुआ समुदाय अब मान लिया डॉक्टर संजय उनके नेता हैं। हमारा टोपी है, खुद झंडा है, मेरा नारा है, और मेरा अपने झंडे से हिस्सा मिलता है। और झंडा को भेज दिया लखनऊ में, और लखनऊ में भेज के नहीं, पहले एक सीट थी, अब 11 विधायक हैं, और अगली सीट पर बैठा था अपने नेता को। उधर विपक्ष के, इधर मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, और सामने उनका नेता बैठ कर वकालत करता है। लेकिन सर इस बार टिकट क्या इतने से ही बस एक आपके बेटे को लोकसभा में इस समय है, क्या इस बार टिकट को लेकर के आपका सामंजस्य फिट है, बातचीत अंदर चल रही है या कुछ?
एक बेटे को सांसद बनाने से इतनी पीड़ा है, लोगों को पेट में दर्द है, और 70 साल से सरकार बनाते रहे, वोट देकर अपने नौकरियों पर डकैती डलवाते रहे। अब मेरा समुदाय जान गया वो कितनी सीटों की मांग करेंगे सर? नहीं, वो बेटा नहीं है, इनका वकील है। वो हम नेता नहीं, हम मंत्री नहीं, उनके वकील हैं। तो अपने वकील के ऊपर विश्वास कर रहा है और साथ रहेगा। और आज हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करते हैं। लेकिन राजभर जी आ रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि अब जो पिछली बार जितना था उसी में आपस में बांटेंगे सारे लोग? मैं एक सीट से 11 पहुंचाया हूं उत्तर प्रदेश में, और ऐतिहासिक रूप से 15 सीटों में से 11 सीट ऐसी लड़ी थी जहां भाजपा नहीं जीत पाई। 9 सीट मैंने जीत कर दिखाया, मैं हार। आज के दिन में लोकसभा में भी निषाद पार्टी का झंडा दिल्ली जाएगा। निषाद पार्टी का टोपी और कितनी सीटों पर लड़ेंगे सर इस बार? सीट की बात छोड़ दीजिए, जीत के लिए लड़ेंगे। हम 80 सीट पर लड़ते हैं। कमल और भोजन भरी निषाद पार्टी कितने पर मैं बता रहा हूँ ना, भोजन भरी थाली और निषाद पार्टी अलग नहीं है। जहाँ भोजन भरी थाली का प्रचार मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब, योगी जी करते हों, तो उसमें हम कमल का प्रचार डॉक्टर संजय करते हों, तो उसमें अलग कहाँ हो गए। जो भी सीटें मिलेगी वो बड़े भाई हैं। निश्चित रूप से हमारा समाज संतुष्ट, जितनी जीतने लायक होंगे उतना पक्का मिलेगा। हमें वो सीट नहीं चाहिए कि हम सीट लेके हम हार जाएं। हम जीत वाली सीट लें और जीत कर दिखाएंगे, और जीत कर आगे सरकार फिर से बनाएंगे। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने यूपी तक से खास बातचीत में बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय निषाद राज का वंशज है और उसमें पूरी तरीके से आस्था रखता है। और उनके आरक्षण की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारी वकालत वहाँ पर चल रही है, हमारा बेटा वकील है और इस तरीके से आने वाले समय में जो मांगे हैं वो भी पूरी होंगी।